परी और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक जादुई दुनिया बसी हुई थी। उस जंगल का नाम था चमकता वन। इस जंगल में परियां, जादुई जानवर और रंग बिरंगे फूल रहते थे जो रात में चमकते थे। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिया। सिया को परियों की कहानियां बहुत पसंद थीं और उसे हमेशा यकीन था कि परियां असली होती हैं। एक दिन जब सिया जंगल के पास फूल तोड़ने गई तो उसे एक छोटी सी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। उसने क्यूरियोसिटी से उस रोशनी का पीछा किया। वह रोशनी असल में एक नन्ही परी थी जिसका नाम था तारा। तारा घबरा गई थी क्योंकि उसकी जादुई छड़ी खो गई थी। सिया ने तारा से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तारा ने कहा, मैं अपनी जादुई छड़ी खो चुकी हूँ। अगर मुझे वह समय पर नहीं मिली तो पूरे जंगल का जादू खत्म हो जाएगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सिया ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। तारा ने उसे बताया कि उसकी छड़ी अंधेरे कुएं के पास गिर गई है जो जंगल के सबसे डरावने हिस्से में था। सिया ने साहस जुटाया और तारा के साथ अंधेरे कुएं की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें एक शैतानी पेड़ ने रोका जिसकी शाखाएं जाल की तरह थीं। सिया ने अपने पास रखे चाकू से शाखाओं को काटा और आगे बढ़ी। फिर एक नदी आई जिसमें जादुई मगरमच्छ थे। तारा ने अपने थोड़े बचे जादू से एक पुल बनाया और वे नदी पार कर गए। आखिरकार वे अंधेरे कुएं के पास पहुंचे। वहां एक विशाल जादुई सांप छड़ी की रक्षा कर रहा था। सिया ने तारा से पूछा, हम इसे कैसे हराएंगे? तारा ने कहा, सांप डर को महसूस कर सकता है। हमें बस अपना डर भूलकर हिम्मत दिखानी होगी। सिया ने साहपूर्वक सांप के पास जाकर कहा, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। कृपया हमें छड़ी वापस दे दो। सांप ने सिया की सच्चाई और साहस को देखा और छड़ी उन्हें लौटा दी। जैसे ही तारा को अपनी जादुई छड़ी मिली, पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। चमकते वन के सारे जादुई जीव खुश हो गए। तारा ने सिया का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बहादुर और सच्चा है। अब तुम इस जंगल की दोस्त हो। उस दिन के बाद सिया और तारा की दोस्ती गहरी हो गई। सिया जब भी चाहती जंगल में जा सकती थी और परियों की जादुई दुनिया का हिस्सा बन सकती थी। और इस तरह सिया की परी के साथ एक अद्भुत साहसिक यात्रा खत्म हुई।